मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और बदमाश हैं, जरा ध्यान से सुन ले। यदि किसी गरीब और कमजोर पे हाथ उठा तो उनके मकान मैदान बना दिए जाएंगे। कुछ इसी अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बदमाशों को चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के खास एपिसोड में हम यूपी के बुलडोजर बाबा की तर्ज पे काम कर रहे हैं, बुलडोजर मामा की बात करेंगे, जिन्होंने बुलडोजर अभियान शुरू किया है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाबा का नहीं, एमपी में मामा का बुलडोजर चल रहा है। आजकल अपन खतरनाक लोग हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन टांग दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। जी सुना आपने, ये मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान है, जो बीते 3 दिनों में 3 जिलों में जमकर बुलडोजर चला रहे हैं। इन बुलडोजर से आरोपियों के घर गिराए गए हैं। अब यूपी की तर्ज पर एमपी में मामा का बुलडोजर चल रहा है। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो प्रदेश के 3 जिलों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। रायसेन, श्योपुर और सिवनी के बदमाशों के घर पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में जितने गुंडे बदमाश हैं, उनको लेकर शिवराज सिंह चौहान का तेवर भी सख्त दिखाई दे रहा है। वह लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बदमाशगिरी करने वाले अब सुधर जाएं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। महिलाओं पर अपराध करने वाले जरा सुधर जाए, क्योंकि अब आपकी खैर नहीं है। ऐसे ही अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के तेवर लगातार उग्र होते जा रहे हैं। उनके तेवर लगातार बुलडोजर मामा की छवि के तौर पे दिखाई देने लगे हैं। गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ? शिवराज आग बबूला हुए और उन्हें बुलडोजर चलाना पड़ा। आपको बता दें कि श्योपुर जिले में एक नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ जंगल में घूमने गई थी। इस दौरान 3 युवक वहां पहुंच गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़ित जंगल से निकलकर देहात थाना पहुंची और वहां आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने उसके दोस्तों को वहां से भगा दिया। इसके बाद बारी बारी से सभी ने बलात्कार किया। पुलिस ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है। रायसेन, श्योपुर, शहडोल और छतरपुर में पिछले 2-3 दिनों में गुंडों के घर ढहाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कड़ी चेतावनी दी है कि गुंडे बदमाश सुन ले, अगर उनका हाथ उठा तो मकान खोदकर मैदान बना दिया जाएगा। गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम से निर्देश मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने 1 घंटे के अंदर इसका पालन किया। श्योपुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी युवक मोहसिन, रियाज और शहबाज के निज निवासों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण के हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात रहे। प्रशासन के इस तेवर से जिले में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि श्योपुर जिले में एक नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ जंगल में घूमने गई थी। इस दौरान 3 युवक वहां गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। पीड़ित जंगल से निकलकर देहात थाना पहुंची और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने उसके दोस्तों को वहां से भगा दिया और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान मोहसिन, रियाज और सहबाज के रूप में हुई है। सभी गांव के ही रहने वाले हैं। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव से भाग गए थे। प्रशासन ने CM से आदेश मिलने के बाद घरों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने अपराधियों को सख्त संदेश दिए हैं। इसके अलावा होली की रात रायसेन में माहौल बिगड़ गया था। रायसेन जिले में शनिवार को 2 समुदायों में झड़प के बाद माहौल काफी खराब था। एक पक्ष की तरफ से गोलाबारी भी हुई थी, जिसमें एक आदिवासी युवक की मौत हो गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर को ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले में होली के मौके पर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में मारे गए राजू आदिवासी के परिवार से मिलने चंद्रपुरा गांव पहुंचे थे। CM ने मुलाकात के बाद आदिवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुंडे बदमाशों को चेतावनी दी कि मैं चंद्रपुरा में कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश में गुंडे बदमाशी सुन ले। अगर हाथ उठा तो मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। दुराचार करने वाले समझ ले, एक जमाने में चंबल में भी डाकू थे। मैंने तय कर दिया था, या तो शिवराज रहेगा या डाकू। आज MP में एक भी डाकू नहीं बचा है। शहडोल, शिवनी, श्योपुर में बुलडोजर चला है। गुंडागर्दी करने वालों, MP की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बिहड़ों में डाकुओं की चारों तरफ डाकुओं का आतंक। तब हमने तय कर दिया था, मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक डाकू नहीं बचा, कोई डकैत को बचने नहीं दिए। आपको बता दें, साल 2020-21 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं से बलात्कार के मामले में 2340 मामलों के साथ राजस्थान और यूपी के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर था, लेकिन सजा सिर्फ 33.8% मामलों में ही मिलती थी। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हर रोज 6 महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। राज्य में महिलाओं ने अलग अलग अपराध से जुड़े 25,640 मामले दर्ज कराए। सियासी गलियारों में भी बुलडोजर अभियान की चर्चा जारी है। लगातार विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर अभियान की ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे में विधायक रामेश शर्मा ने उनके पोस्टर भी लगाए और उनकी बुलडोजर छवि को लाने के लिए लगातार वहां बुलडोजर मामा से संबोधित भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के CM शिवराज की मंशा साफ है। वो राज्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश में महिलाओं को पूरी सुरक्षा देना चाहते हैं। मामा अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे। बावजूद इसके कांग्रेस और बीजेपी के बीच कानूनी लड़ाई के कारण आयोग को मिलने वाली महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए जनवरी 2019 के बाद महिला आयोग के सदस्यों की संयुक्त बेंच तक नहीं बैठी है। आयोग में औसतन हर साल 3000 शिकायतें आती हैं। आज की तारीख में 15,000 से ज्यादा अर्जियां लंबित हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर चिंता का विषय है और विपक्षी कांग्रेस इस मुद्दे पर शिवराज सरकार पर निशाना साधती रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की थी। पूर्व पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, जो 4 मार्च को सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने अपने फेयरवेल भाषण के दौरान ये भी उल्लेख किया है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चिंता है। बदमाशों पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान ही भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अपने घर के बाहर होर्डिंग लगवाया, जिसमें लिखा कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। जानकार बताते हैं कि इसके जरिए शिवराज सिंह चौहान की नई छवि गढ़ने की कोशिश हो रही है। सियासी जानकारों के अनुसार प्रदेश में बीते 3 दिनों में 3 बड़ी कार्रवाई हुई। रायसेन, श्योपुर और सिवनी में आरोपियों के घर गिरा दिए गए। सभी के घरों पर बुलडोजर चला है। इसकी ब्रांडिंग अब जमकर की जा रही है। सरकारी तंत्र के साथ साथ संगठन के लोगों ने भी
इस कार्रवाई का प्रचार शुरू कर दिया है। इससे यही कयासी लगाई जा सकती है कि हमेशा मुस्कुराते रहने वाले शिवराज की एक नई छवि गढ़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो पोस्टर और होर्डिंग लगवाए हैं उसे इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर बुलडोजर हम पहले भी चलाते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कोई अपराध करेगा, कोई गुंडागिर्दी करेगा, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, कोई गरीब की जमीन को छीनेगा, कोई भूमाफिया बनने की कोशिश करेगा, कोई ड्रग माफिया बनने की कोशिश करेगा, कोई मिलावटखोर बनने की कोशिश करेगा, कोई अपनी दादागिरी और गुंडागिर्दी का साम्राज्य स्थापित करेगा, तो मामा का गुलदस्ता नहीं जाएगा, मामा का बुलडोजर जाएगा। और बुलडोजर जाकर मामा का बुलडोजर उनके घरों को तहस नहस करेगा, खत्म करेगा, समाप्त करेगा। जो आतंकवादी और गुंडागिर्दी के मंसूबे से रहेंगे मध्य प्रदेश में, अब वो मामा के बुलडोजर के आगे रह नहीं पाएंगे। बेटियों की तरफ, माँ की तरफ, बहन की तरफ कोई गलत नजर उठाता है तो सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। जमानत हुई फिर आ गए, तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ऐसे अपराधी कांप जाएंगे। गरीब को परेशान करने वाले, दबंगाई से जमीनों पर कब्जा करने वाले, अब हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है और वो जमीन गरीबों के मकान बनाने के काम आई थी। जहां गड़बड़ होगी, जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, जमींदोज कर दिए जाएंगे। जानकार मानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की नई छवि गढ़ने की कोशिश है। यूपी में बाबा का बुलडोजर काफी मशहूर हो चुका है। इससे लोगों के बीच योगी आदित्यनाथ की नई छवि बन गई है कि वो अपराधियों के प्रति बेहद सख्त है और इसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिला। मध्य प्रदेश में अपराधियों पर पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती थी, मगर कभी इसकी ब्रांडिंग नहीं होती थी। यूपी में बीजेपी को मिली जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में इसी रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सरकार के लिए बदमाशों पर कार्रवाई करने के साथ साथ महिलाओं पर लगातार बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।